चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ के बरदा में है और बरदा की ज्ञानवी लाइब्रेरी में, जिसके संचालक विपिन यादव हैं और कई सारे यूथ हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये चिलचिलाती धूप जब टेम्परेचर 42 से लेकर के 44 डिग्री के आसपास है, तो ये अपने घरों से जब निकल करके इस लाइब्रेरी में आते हैं तो इनको क्या कुछ सुविधा मिलती है, क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है और वास्तव में लाइब्रेरी से जुड़ने के पीछे का इनका अपना पर्पस क्या है, इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है। कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले नाम बताएं अपना। अनन्य सिंह। अच्छा सिंह साहब, ये लाइब्रेरी बड़ी अच्छी दिख रही है, देख करके इसका जो बाहरी आवरण है, जो फैसिलिटी मैं अंदर देख पा रहा हूँ बड़ी सुंदर है। कैसी लाइब्रेरी है, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएं। देखने में ही नहीं, पूरी ही सुंदर लाइब्रेरी है। जैसे हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, सबके पास तो पर्सनल कमरा है नहीं, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इसको धंधे के तौर पे नहीं लिया है, इसमें इनके इमोशन भी जुड़े हैं। इन्होंने यहाँ पे सीट वगैरह, साफ़ सफाई, पानी, एसी सब कुछ मेंटेन रहता है। और इनका बातचीत व्यवहार जो इसके ओनर हैं एक बड़े भाई की तरह से रहता है, न कि एक मालिक की तरह से। इसीलिए यहाँ पे अच्छा महसूस होता है। हर तरह की सुविधा है, पढ़ने के लिए जो एक उपयुक्त माहौल चाहिए पूरा मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ है 4-5 लाइब्रेरी, लेकिन ये लाइब्रेरी है, हम लोग जैसे जगह जगह से जाके यहाँ पे आए हैं, सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी यही है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा सुनील जी, बहुत कम समय में ये लाइब्रेरी में देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर है, क्या कुछ सीखने को मिलता है? एक्चुअली सर इस बाज़ार में 4-5 लाइब्रेरी है, बट क्या है यहाँ की कंडीशन जो है अन्य के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। अच्छी ये है कि घर का जो माहौल है, यहाँ का माहौल में काफ़ी अंतर है और इतने लोग हैं पढ़ने वाले, तो मतलब कि कंडीशन अच्छी की वजह से वो चुनने के बजाय सब यहाँ चुन रहे हैं। मुश्किल तो नहीं होती? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आप लोग भी पीछे आ जाइए ज़रा। और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। अच्छा गौरव, क्या कुछ फैसिलिटी है यहाँ अंदर? सर यहाँ पर अंदर जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा धूप गर्मी है, तो अंदर एसी लगी हुई है हमारे पास, और पानी है और शांति, माहौल बिल्कुल शांत रहता है यहाँ पर अंदर। पढ़ने में आपको डिस्टर्बेंस किसी प्रकार की नहीं होती है यहाँ पर। बिल्कुल आप आइए, शांति से पढ़िए, एकदम पीस इन्वायरमेंट है। अच्छा, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, एक सेटअप अच्छा यहाँ पर मिल गया है, ज़रूरत क्यों पड़ी है लाइब्रेरी की, क्या ज़रूरत है, क्या कुछ होता है यहाँ पर? सब यहाँ पे भैया ऐसा, यहाँ पे गांव है, गांव के अंदर ज़्यादा शोर और घर पे काम इतने सारे होते हैं, हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बार बार डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन भैया ने यहाँ पे जो लाइब्रेरी बनाई है, अब तक मुझे लाइब्रेरी यहाँ मिली नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम भैया की लाइब्रेरी देखा और यहाँ पे देखा यहाँ की सुविधाएं जो है और भैया का जो स्वभाव है, हमें बहुत अच्छा लगा, घर की तरह लगता है। और हम लोग यहाँ आते हैं, पूरी इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी गर्मी है, यहाँ पे न एसी का सुविधा दी इन्होंने ताकि इनका इन्वायरमेंट बना रहे, और पानी पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था कराई इन्होंने। और यहाँ पे हम पूरे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। इन कहते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ाई करें, और हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब दिल में करता सुबह जल्दी आ जाएं या शाम को लेट तक जाएं, कोई यहाँ पे रोक नहीं है। कई सारी लड़कियां हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए और इनसे ज़रा जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ज़रूरत क्या पड़ी लाइब्रेरी की यहाँ आने की। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रुचि है। अच्छा रुचि, ये बताओ, जैसे ये जो लाइब्रेरी है, क्या लगता है ज़रूरत क्या है इसकी? सर लाइब्रेरी एक इन्वायरमेंट पैदा करता है पढ़ने का। जैसे आप अगर रूम पे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सब लोग पढ़ते हैं तो आप उनको देख के मोटिवेट होते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते कि अरे वो पढ़ रहे, कंपटीशन एक होता है ना, तो लाइब्रेरी आप पढ़ना शुरू कर। और सर रूम पे क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, गर्मी इसलिए सब लोग गर्मी में अधिकतर लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, कितना समय आप देती हैं यहाँ? सर यहाँ पे हम 6 घंटे टोटल रहते हैं। अच्छा, 6 घंटे। M.Com सेकेंड ईयर, इस बार फाइनल मेरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया शर्मा है। अच्छा रिया, ये बताइए कि अच्छी फैसिलिटी यहाँ दिख रही है, आपको क्या कुछ दिखा होता है? सर मुझे बहुत कुछ दिखा। यहाँ पे पानी पीने की सुविधा है, एसी है, फ़ैन है, सब कुछ है। और फिर हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग घर पे पढ़ते थे, हम लोग का कमरा तो है नहीं। अब हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो हम लोग का सिंगल कमरा है नहीं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, 3-4 लाइब्रेरी है बरदा में, लेकिन हम लोग को अच्छी यहाँ पे लगी क्योंकि सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी दी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं आराम से। और फिर नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे सबको देखने के बाद भी हम लोग को मोटिवेट होते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड। आइए भैया, क्या नाम हुआ? राहुल चौहान। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं यहाँ? हमने 2 शिफ्ट ज्वाइन किया है, 12 आवर्स का। 12 घंटे पढ़ाई करते हैं? जी 10 आवर्स का हो जाता है। 2 घंटे का लंच हुआ और थोड़ा इधर उधर। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पढ़ाई लिखाई? इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है अभी तो गर्मी चल रही है, तो यहाँ पे एसी की व्यवस्था भी अच्छी है, तो उसकी वजह से पढ़ाई जो है हो जाती है। पानी वानी क्या?
हाँ, पानी यहाँ पे जो है आता है फिल्टर का पानी। ठीक ठाक है, संतुष्ट हैं? जी, अच्छा, जो पूरे मैनेजमेंट के लोग हैं प्रॉपर, जिनका ये पूरा का पूरा कोचिंग संस्थान है, उनसे कितने संतुष्ट हैं व्यक्तिगत तौर पर, व्यवहारिक रूप से? जी, वो उनका व्यवहार भी अच्छा है। हर एक स्टूडेंट से जैसे एक बड़े भाई की तरह ऐसा व्यवहार करते हैं। और फीस उसके लिए भी अगर कहीं पे रहता है तो कंसीव कर लेते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और इन्होंने जो फीडबैक यहाँ ज्ञानवी लाइब्रेरी को लेकर के दिया है वो बहुत पॉजिटिव रहा है और बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। आइए बात करते हैं इस संस्थान के, या जो मैं कह सकता हूँ कि ज्ञानवी लाइब्रेरी के जो ऑनर हैं विपिन यादव, उनसे और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे इनका पर्पस क्या है, इस काम को शुरू करने के पीछे, इस स्टार्टअप को गेन करने के पीछे इनका अपना माइंडसेट क्या था। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विपिन यादव हैं और यहीं ज्ञानवी लाइब्रेरी के ऑनर हैं। और गांवों में, कस्बों में पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर युवा से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी फैमिली चलाने के लिए कम से कम कोई काम करे, कोई नौकरी करे, कोई धंधा करे। लेकिन विपिन ने एक नया काम किया है, एक नया स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया है और आजकल गांवों में, कस्बों में, बाज़ारों में आप बड़ी संख्या में देख पा रहे होंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी खुली है। एक ऐसी शुरुआत इन्होंने बरदह में की है और पिछले 6 महीने पहले इन्होंने ये शुरुआत की है। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो सुविधाएं हमने आपको वीडियो के पहले हिस्से में दिखाई यहाँ है, वास्तव में ज़मीनी इसकी हकीकत कैसी है और ये लाइब्रेरी खोलने के पीछे इनका विज़न कैसा है। विपिन जी, सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए आपका स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। ये जो लाइब्रेरी आपने खोली है बरदह में, ये दूसरी लाइब्रेरी से भिन्न कैसे है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी समय देने के लिए। लाइब्रेरी खोलने का मेरा सबसे बड़ा मकसद, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मकसद क्या है लाइब्रेरी खोलने का। कि आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हर जगह हैं, बेहतर तरीके से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उचित वातावरण न मिल पाने के कारण वह सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे। लाइब्रेरी आज आप देखेंगे तो लगभग हर मार्केट में अब खुल जा रही है। पहले बच्चे यही लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ, कहाँ तक चले जाते थे। अब क्या है कि उनको हर मार्केट में ये सुविधाएं मिल जा रही हैं। बच्चों को जब तक उचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई सही तरीके से हो नहीं सकती। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि एक उचित वातावरण दिया जाए ताकि अच्छा, जो क्या जैसे अंतर अगर मैं जानना चाहूँ, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 4-5 लाइब्रेरी बरदह में है, भीरा में भी है, गोराबाद शाहपुर में भी 3-4 है। अंतर क्या है? ज्ञानवी लाइब्रेरी दूसरों से बेहतर कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि लाइब्रेरी अक्सर लोग खोल दे रहे हैं। आज जो एक ट्रेंड चला है, लोग खोल दे रहे हैं लेकिन उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ध्यान न देने का कारण क्या है कि लाइब्रेरी खोल दिए हैं, कभी जो फाउंडर हैं कभी वो रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतने सारे बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार आपको बने रहना होगा। कोई भी समस्याएं आ रही हैं, अगर आप नहीं हैं तो बच्चा किसको कहने जाएगा। इस तरीके की तमाम चीज़ें रहती हैं कि लोग लगा दे रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, जैसा कि आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से शिक्षा विभाग से काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बच्चों की मानसिकता को समझता हूँ, उनके मन को समझता हूँ। यहाँ पे मैं लगातार बना रहता हूँ कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं, उन चीज़ों को मैं सुनता हूँ और उसका समाधान करता हूँ। इसलिए शायद बच्चे जुड़े रहते हैं। सुविधाओं के लिहाज से तरह तरह की बातें होती हैं। आपके यहाँ लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, लाइब्रेरी में जैसे बच्चों के लिए जो है उचित केबिन है, कंफर्ट चेयर है, एसी है, पानी के लिए उनको जो है कि फ़िल्टर का पानी दिया जाता है। एक जो जितना उचित वातावरण होना चाहिए, मैंने वो सारे प्रयास किए हैं कि बच्चों को उतना उचित वातावरण मिले ताकि उनको पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या न हो। आप देखेंगे हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। विशेष करके लड़कियों की बात की जाए, लड़कियां लड़के दोनों यहाँ पे पढ़ते हैं। लड़कियों के लिए इधर आता हूँ, लड़कियों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है, प्रोटेक्शन के बेस पे तमाम तरीके की बातें रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ क्या कुछ चौक चौबंद? ये चीज़ें देखिए सामने निकल कर आती भी हैं। आज लड़कियाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हैं तो इन चीज़ों को लेकर कुछ लोगों में सकारात्मक बात रहती है, कुछ लोग नकारात्मक तरीके से भी इन चीज़ों को लेते हैं। बाहर लोग तमाम तरीके की बातें भी कर सकते हैं कि लाइब्रेरी जा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, क्या करें, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर वो अंदर आकर देखेंगे तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप लिए हैं, बच्चों से इंटरव्यू लिए हैं, सभी बच्चे अपने अपने चेयर पे जो है कि बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से बेहतर समय सब दे रहे हैं, बेहतर समय देकर पढ़ाई कर रहे हैं। और पूरी तरीके से बच्चियों की सुरक्षा का मैं पूरी तरीके से ध्यान दिया हूं कि किसी भी तरीके की उनको कोई समस्या न हो। अच्छा, नए बच्चे अगर आपके यहाँ फैसिलिटी से जुड़ना चाहें या आपके संस्थान से जुड़ना चाहें, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहें तो क्या कुछ रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? नहीं, बिल्कुल मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और संस्थान से जुड़ें और जुड़ने से पहले एक बार आकर वो जो देख लें,
पेरेंट्स से भी कहेंगे, बच्चों से भी कहेंगे कि जुड़ने से पहले एक बार वो आकर देख लें। अगर उनको लग रहा है कि सारी सुविधाएं हैं, जिस तरीके से एक बच्चे को सुविधा चाहिए पढ़ाई के लिए, सारी सुविधाएं हैं और एक हर तरीके से उनका बच्चा सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से वो यहाँ एडमिशन लें। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए विपिन यादव थे और आप यहाँ बरदम में ज्ञानवी लाइब्रेरी आपकी चलती है और बच्चों से हमने बातचीत की है, बच्चों ने क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना भी है। तो मैं निवेदन करूँगा आप सभी से कि तटस्थ होकर के, मध्यस्थ होकर के, अगर घर पर खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आइए 6 घंटे बिताइए यहाँ लाइब्रेरी में और सारी सुविधाओं को गौर करते रहिए। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे स्वराज के साथ। नमस्कार।